सर मैं आप क्योंकि वकील भी हैं बहुत बड़े, तो चलते चलते बस मैं एक चीज़ अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट के इस तरीके के फैसले या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं क्या? बिल्कुल, हाई कोर्ट में जब तक ये फाइनल हो जाती है, बिल्कुल यही एक प्रेसिडेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार ने नहीं गई तो फाइनल हो गया ऑर्डर। तो इस मामले को लेके आप अदालती कार्रवाई करेंगे या सरकार के अंदर ही इस बात को लेके समझ पैदा करेंगे कि इसको हटाएं? ये तो सरकार को एक जीओ निकालना है कि अंडर सेक्शन 5 अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ द कॉन्डक्ट रूल्स ऑफ 1964 एंड नोटिफाइड इन 1966 में, जिसमें आरएसएस का नाम जोड़ा गया था, उस दैट इज null and void and withdrawn, and any government department which relies on that order they will be subject to disciplinary proceedings। ये बोल दें बस खत्म हो जाएगा, कोई सरकार के नौकर के पास हिम्मत नहीं होगी इसको दोबारा इसको जोड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपने पहले भी कहा इसको आप ऊपर तक लेके जाएंगे, उसके बाद आपने तरीका भी बताया सरकार को कैसे इसको हटाना है। अब सरकार को कितना समझ में आता है ये देखने की बात है। राकेश सिन्हा साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हर विजयदशमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर शस्त्र पूजा करता है, हर सुबह लोग शाखा भी लगाते हैं। इतने वर्षों के बाद अब तो आपने समय के साथ कदम ताल करने के लिए पोशाक भी बदल ली, लेकिन आपके संगठन पर इस देश में इतने वर्षों से जो एक तोहमत लगी हुई है उसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। देखिए, इसे मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मानता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसा सर्कुलर निकला है और जो जिस डिपार्टमेंट ने निकाला उसके जो अधिकारी हैं उसके लिए दोषी हैं। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी ने भी कई हाईकोर्ट की बात कही और आपने 1993 की चर्चा की। 1993 के बाद आरएसएस पर बैन नहीं लगा। 1993 में द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल में 30 संगठनों पर जो प्रतिबंध लगा था उस पर विचार हुआ, उसमें एक आरएसएस भी था। और उस ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में, अधिकृत फैसले में, ये केंद्र सरकार का ट्राइब्यूनल था, और इसने फैसले में साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि किसी भी प्रकार से अनलॉफुल के दायरे में नहीं आती है। और इसके फैसले के बाद ही गुजरात सरकार ने, गुजरात में कांग्रेस की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। गुजरात सरकार ने जनवरी 2007 में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 2006 में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने 2 बार सर्कुलर निकाल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रतिबंधित किया था, 2000 में, 2003 में। फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2006 में प्रतिबंध हटाए। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की सरकारों ने जो नौकरशाही के हवाले एक चीज़ को स्थापित किया, वह कहीं ना कहीं वह जंग की तरह अभी भी व्यवस्था में लगी हुई है। मुझे लगता है कि इस पर एक फ्रेश सर्कुलर जारी कर निर्देश देना चाहिए कि जहां कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में नकारात्मक उल्लेख है उसको हटा देना चाहिए। आज आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते सर। यहाँ आप शाखा में जाते हैं? सर आप शाखा में जाते हैं या गए हैं? हेलो राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी आ रही है, अब आ रही है। राकेश जी, मेरा सवाल यह है, आप शाखा में जाते हैं या गए हैं? आवाज आ रही है, जा रही है, नहीं आवाज नहीं मिल पा रही है पूरी। चलिए राकेश जी, तकनीकी खामी इसको दूर करते हैं, उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं इस चीज को पूरा करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज संबित पात्रा अब आपको चर्चा में लाते हुए पूछना चाहता हूं, उसके बाद अभय दुबे जी के पास जाऊंगा कि आप लोग टीवी पर कैमरा के सामने तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और हमें गर्व है कि हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को आप शर्मिंदा करते हैं, करोड़ों को जो उस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप उनसे ये फॉर्म भरने को कहते हैं कि नौकरी करनी है तो लिख के दीजिए मेरा संघ से कोई नाता नहीं है, और उसके बाद आपको पता भी नहीं होता कि इस देश में यह परंपरा चली आ रही है, कानूनन चली आ रही है। देखिए रोहित जी, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा है। जहां तक फॉर्म लिख के देने का सवाल है, देखिए देश के दो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री दोनों संघ से हैं, इसलिए किसी प्रकार का संघ से जुड़ने से शर्म की भावना हो यह तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। दूसरा बात, जहां तक ये जो वर्तमान केस आपने दिखाया है कि राजस्थान के एक व्यक्ति ने जाके लड़के को कस्टम्स के ड्यूटी के लिए फॉर्म में भरना पड़ा है गोवा में, हो सकता है कि ये फॉर्म
वन ऑफ इट्स काइंड हो, पता नहीं गलती से आ गया हो पात्रा जी, फॉर्म, या डीओपीटी अगर की सही वेबसाइट मायने तो में वन ऐसा ऑफ इट्स फॉर्म काइंड आया नहीं हो, है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ये तो दुनिया है। भर से एक्सेस की जा सकती है। और हिंदुस्तानी जो केंद्रीय नौकरी में जाना चाहता है वो डीओपीटी की साइट पे पढ़ता होगा उत्तर दे रहा हूं। क्या नियम कायदे, और डीओपीटी के मंत्री को तो पता भी नहीं है ये बात कि ये लिखा है वहां पे। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे ऊपर आक्षेप लगता है कि आप आरएसएस के इसको फॉलो करते हैं, विचारधारा को फॉलो करते हैं। आप हमसे आरएसएस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। हो सकता है अगर डीओपीटी के वेबसाइट में ऐसा है जैसे आप बता रहे हैं, और आप बिल्कुल सही बता रहे होंगे, आप तभी बता रहे होंगे जब होगा, तो ये ओवरलुक हो गया होगा। एक कानून जो 1966 से चला आ रहा था, जब से ये कंडक्ट रूल्स बने हैं, ये ओवरलुक हुआ होगा। अगर ओवरलुक हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से 10 हाई कोर्ट के इस पे वर्डिक्ट्स हैं, मेरे पास भी वो वर्डिक्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को ध्यान से सुन रहा था, वो भूल गए बताना कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे वर्डिक्ट है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये पूरे देश के लिए मान्य है, तो स्वाभाविक रूप से अगर ये ओवरलुक हुआ है और 1966 से चला